हेलो एवरीबडी, हाउ डू यू डू। आज हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 3 देख रहे हैं। पहला जो है प्रीपोजिशन वो है बाय। बाय के कई अर्थ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। के समीप, के किनारे से सटा हुआ, तक, समय से पहले, यातायात के साधनों के तौर पे भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। पहला देखते हैं अपन। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले एक हाथ दो क्लासेस के पहले, कि बिसाइड कुछ होता है। बिसाइड मतलब बाजू में, और बाय मतलब भी बाजू में। आप बिसाइड लगाओ, बाय लगाओ, नियर बाय लगाओ, कुछ भी लगाओ, इनका अर्थ बाजू में ही होता है। जैसे ही सेड बाय मी, वह मेरे बाजू में आकर बैठा। हियर इज द टेम्पल बाय दिस रिवर, मतलब यहां इस नदी के किनारे, इस नदी से सटा हुआ, इस नदी के बाजू में एक टेम्पल है, एक मंदिर है। तो इस तरह से हम लोग के समीप, के किनारे से सटा हुआ के लिए हम लोग बाय का यूज कर सकते हैं। दूसरा, तक, समय से पहले। तक, जब भी हम तक बोलते, तक के लिए इन जनरल हम लोग टिल का उपयोग करते हैं। तो मैं यहां बताना चाहता हूं, टिल के स्थान पर आप चाहें तो बाय का उपयोग भी कर सकते हैं। He will get back by 9 AM, वो 9 बजे के पहले यहां पहुंच जाएगा, 9 बजे तक पहुंच जाएगा। He should be here by evening, उसे शाम तक यहां होना चाहिए। तो यहां तक के लिए भी हम लोग बाय का उपयोग करते हैं। तीसरा, यातायात का साधन। जब भी हम यातायात के साधनों की बात करते हैं तो हम लोग को, चाहे वो खुला यातायात का साधन हो, चाहे बंद यातायात का साधन हो, चाहे वो पैदल ही क्यों ना हो, सबके साथ हमको बाय का उपयोग करना चाहिए। जैसे वो यहां बस में आया, ही केम हियर बाय बस। वह यहां प्लेन से आया, ही केम हियर बाय प्लेन। वह यहां शिप से आया, ही केम हियर बाय शिप। वह यहां पैदल आया, ही केम हियर बाय वॉक। और वो यहां साइकिल से आया, ही केम हियर बाय साइकिल। तो यातायात का साधन कुछ भी क्यों ना हो, वहां पर बाय का ही उपयोग होना चाहिए। आप फ्रॉम बोल देते हो, विथ बोल देते हो, तमाम तरह की बातें करते हो जो दरअसल आपको गलत बताता है। दरअसल ये चीजें आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, से के लिए फ्रॉम लगाना चाहिए, पर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप बाय के यहां पर यातायात के साधन के लिए बाय की जगह फ्रॉम लगाते हो तो सामने वाला एकदम पकड़ लेगा, अगर वो जानकार है तो। बचें, इन छोटे छोटे एरर से बचें। यहां पर जैसा कि मैंने एक जनरल परसेप्शन बताया कि यातायात का साधन के लिए हम लोग बाय लगाते हैं, पर टर्म्स एंड कंडीशंस वंस अगेन अप्लाई। अगर यातायात का साधन है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, अगर यातायात का साधन है, देखिए यहां देख सकते हैं, जब कार, टैक्सी, बस के पहले एन या एन प्लस एडजेक्टिव आता है, तब उसे एक विशेष प्रकार का यातायात का साधन माना जाता है। इसलिए उस साधन के पहले इन या बाय, इन आता है, बाय नहीं आता है। इसको मेरी बात, मेरे शब्दों में सुनो ध्यान से। मैं क्या बताया अभी यही बताया कि अगर यातायात का साधन है तो वहां बाय ही यूज होगा। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय वॉक, बाय रिक्शा, बाय ऑटो रिक्शा, बाय साइकिल ही बोलोगे। ध्यान से सुनेंगे। अगर इनकी कोई खासियत हो जाए, जैसे कोई बंद यातायात का साधन है, जैसे कार है, ट्रेन है, बस है, अगर बंद यातायात का साधन है और उसकी कोई खासियत आ जाए, जैसे मैं यहां पर बस में आया, केम हियर बाय बस, में यहां एक नीले रंग के बस में आया, तो बंद यातायात है, तो वहां इन लगाओगे। आई केम हियर इन ब्लू बस। मैं यहां पर पीले रंग के टैक्सी में आया, आई केम हियर इन द येलो टैक्सी। क्यों इन लगा रहे? क्योंकि टैक्सी की विशेषता येलो हो गई, बस की विशेषता ब्लू हो गई। और अगर खुला यातायात का साधन है, जैसे साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, खुला यातायात का साधन है और उसकी कोई विशेषता है, तो वहां इन नहीं, वहां ऑन लगेगा। जैसे मैं यहां पर हरी साइकिल में आया, आई केम हियर ऑन ग्रीन साइकिल। वहां बाय या इन यूज नहीं होगा, वहां ऑन ही यूज होगा।
और कई बार पैदल चलने के लिए बाई वॉक भी बोलते हैं, ऑन फुट भी बोलते हैं, आई केम हियर ऑन फुट भी बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे आप लोग। होप ये चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देख सकते हैं इसी प्रकार जब साइकिल के पहले एन या एन प्लस एडजेक्टिव आता है तब उससे पहले ऑन का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता है। ही केम ऑन हिज ओन साइकिल, यहां देख सकते हो साइकिल की विशेषता उसकी खुद की है, इसलिए वहां पर क्या यूज हुआ, ऑन। यहां पर भी साइकिल या बाइक की विशेषता न्यू है, नई बाइक में आया तो भी वहां पर ऑन का यूज हुआ। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, ये यहां पर गलतियां देखी जा सकती हैं। अब देखते हैं अपन बाई और विथ में क्या डिफरेंस है, कहां कहां हम बाई और विथ का यूज करते हैं। बाई का पहला यूज सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ बाय आता है, मतलब सजीव साधन, जैसे हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर एक सजीव व्यक्ति था इसलिए इस यहां पर बाय लगा। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, तो यहां पर भी बाय लगा, है ना, बिल्ट आएगा यहां, बिल्ट बाय शाहजहां, तो यहां क्या लगा, बाय लगा, क्योंकि शाहजहां उस समय जिंदा थे। ही वॉज बीटन बाय हिज टीचर, टीचर जिंदा है, हिज टीचर बाय लगा। तो जब सजीव साधन या कार्यकर्ता की बात आती है तो वहां बाय का यूज करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, पर निर्जीव साधन के साथ वित्त का प्रयोग होता है। निर्जीव साधन जैसे उसे डंडे से मारा गया, ही वॉज बीटन विथ केन, यहां पर बाय नहीं लगाएगा। वी सी विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते। यहां देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बोलोगे सर आंख हाथ पैर ये सब तो सजीव है, हमारी शरीर का अंग है, पर अगर अलग अलग शरीर के अंगों की बात करोगे तो वहां वित्त लगेगा, वहां बाय नहीं लगेगा, है ना। जब शरीर के पूरा शरीर साबुत शरीर की से कोई काम हो रहा है तब सजीव के लिए हम बाय लगाते हैं, पर शरीर के अलग अलग अंगों की बात करेंगे तो वहां पर वित्त का प्रयोग होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। जब निर्जीव साधन सजीव कार्यकर्ता के सामान्य कार्य करता है तब इसके पहले बाय का प्रयोग होता है। जैसे हम आग जो है वो बढ़ता भी है, कम भी होता है, जलाता भी है, ठंडा भी हो जाता है, बुझ भी जाता है, मतलब एक तरह से उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, फंक्शनल होता है, मनुष्य जैसा उसमें ऊपर नीचे गर्म ठंडा सब चीज होता है। ठंडा इन द सेंस कम हो गया मतलब ठंडा हो गया। तो इस तरह जब कोई निर्जीव, आग निर्जीव है पर वो सजीव के जैसा व्यवहार करे तो वहां पर हम लोग को बाय का ही उपयोग करना चाहिए। रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, रोड को जो है इलेक्ट्रिसिटी से लाइटन कर दिया गया, उसे प्रज्वलित कर दिया गया। दैट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर का एग्जांपल दिया यहां पर, इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही है, इसके साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं। तीसरी बात, अगली बात जो है, माप तौल दर का बोध के द्वारा बाय इस प्रकार होता है, वी हायर अ टैक्सी अ स्कूटर बाय द आवर, मतलब हम लोग दर को बताने के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टैक्सी या स्कूटर को घंटों के हिसाब से, घंटों के दर से बुक कराते हैं। वी पे द वेजेस बाय द डे, हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से वेजेस मतलब वेतन प्रदान करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग ने बाय का उपयोग किया। अगली बात, शरीर के किसी अंग को साधन की तरह प्रयोग करने पर उसके पहले भी बाय आता है। अपने शरीर के अंग को साधन की तरह उपयोग करोगे तो विथ, मैंने बताया था कि हम आंख से देखते हैं, वी सी विथ आवर आईज, हम पैर से चलते हैं, वी वॉक विथ आवर लेग्स, हम हाथ से काम करते हैं, वी वर्क विथ आवर हैंड्स। पर अगर दूसरे के शरीर को साधन बनाते हो तो वहां पर बाय, मैंने उसके बाल से उसको खींचा, आई पुल्ड हर बाय हर हेयर, है ना, बाय, वहां उसके साथ उसके शरीर के अंग को आपने साधन बनाया तो वहां बाय का यूज होता है। आई कॉट हिम बाय नेक, मैंने उसे गले से पकड़ा। आई सीज्ड हिम बाय हिज हेयर, मैंने उसको उसके बालों से खींचा। तो इस तरह यहां पर हम बाय, अपने शरीर के अंगों को प्रयोग करोगे तो विथ, दूसरे के शरीर के अंगों का प्रयोग आप साधन की तरह करोगे तो वहां बाय का यूज होता है। के अनुसार का भाव भी बाय से होता है। इट इज 9 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के हिसाब से अभी 9 बजे हैं, हिसाब से, के अनुसार।
व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से कितने बज रहे हैं? तो आप जवाब देंगे इट्स 3:46 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के अनुसार अभी 3:46 हुए हैं। तो यहां पर भी हम लोग बाय का यूज कर सकते हैं। और शपथ लेने का भाव भी बाय से होता है। भगवान कसम मैं ही नहीं किया बोलते हो, आई स्वेयर बाय गॉड आई डिडंट डू दिस। माँ कसम, नवाजुद्दीन बार बार बोलता है माँ कसम मुझे बहुत परेशानी है, तो कैसे बोलेगा? बाय स्वेयर बाय मदर आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। तो बाय स्वेयर बाय मतलब कसम खाते हो जब, तो वहां पर आप बाय दिस, आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान कसम। और तुलना का भाव भी जैसे अगेंस्ट में हुआ था वैसे यहां पर भी होता है। वी वोन बाय 3 goals to 1, हम एक गोल की तुलना में 3 गोल से जीत गए। तो यहां तुलना हो रही है, तो यहां पर भी हम लोग बाय का उपयोग कर सकते हैं। डियर गाइज, अब अपन देखने जा रहे हैं इन का प्रयोग। इससे पहले कि मैं इनका प्रयोग समझाऊं, पहले एक बार फिर से बाय का यूज हम देख सकते हैं, देखना चाहिए भी हमको। देख सकते हैं बाय का मतलब एक होता है समीप, कोई चीज किसी के नजदीक हो। तक समय के लिए, जैसे मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आई विल बी हियर बाय 2 o'clock। यातायात के साधनों के तौर पर भी हम बाय का, हर यातायात के साधन के साथ हम बाय का यूज करते हैं। आई केम हियर बाय बाइक। अगर यातायात के साधन की कोई विशेषता हो तो खुले यातायात के साधन के लिए हम ऑन और बंद यातायात के साधन के लिए इनका प्रयोग करते हुए देख सकते हैं। ये बातें बहुत अच्छी तरह समझे। और दूसरा, सजीव साधन जब होते हैं, जैसे हैमलेट हुआ, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, अगर कोई भी सजीव साधन की तरह, जैसे दिस क्लास इज बीइंग कंडक्टेड बाय मिस्टर सुरेश, तो मैं जिदा हूं इसलिए यहाँ पर बाय लगा। पर मैं वाइट मार्कर से पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू विद द मार्कर, तो यहाँ विथ लगा। जब निर्जीव हो तो वहां विथ का यूज होता है। और निर्जीव यदि सजीव की तरह व्यवहार करे, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वहां पर हम लोग, या फायर हो गया, तो वहां पर हम लोग बाय का ही यूज करेंगे। दूसरे के शरीर को जो है साधन बनाएंगे तो भी वहां पर बाय का उपयोग किया जा सकता है। और दर को बताने के लिए भी, जैसे हम लोग कैब जो है घंटों के हिसाब से हायर करते हैं, वी हायर द कैब बाय आवर्स। बाय और विथ का प्रयोग भी पढ़ाया, जब आप किसी के शरीर को जो है, किसी के शरीर को साधन की तरह उपयोग करते हैं, तो वहाँ विथ का उपयोग करते हैं। और बाय का यूज हम अनुसार के भाव भी, तुम्हारे घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्यों अनुसार पूछते हैं? क्योंकि सबकी घड़ी में हल्का सा कुछ ना कुछ फर्क होता ही है, इसलिए के अनुसार बोला जाता है। कसम खाने का भाव भी बाय से होता है, आई स्वेयर बाय गॉड। और तुलना के लिए भी हम लोग बाय का उपयोग करते हैं। तो ये था बाय विथ, बाय और बाय का यूज हम किस तरह कर सकते हैं, बाय इन, बाय ऑन का यूज कैसे कर सकते हैं, बाय विथ का यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रास्ट था उसको मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं इन का पहला यूज है में, स्थान का भाव इन से होता है। ही लिव्स इन विलेज, ही लिव्स इन इंडिया। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि कोई भी जगह हो तो उसके लिए इन लगा सकते हैं। इंडिया के लिए हम लोगों ने इन लगाया यहाँ पर। ही इज सिटिंग इन एन ईजी चेयर, शी इज लाइंग इन द बेड। तो यहां इन का यूज हो रहा है। तो जब भी हम कहीं बैठते हैं तो वहां इन का यूज करना चाहिए। और मैं यहां बताता हूं इन और ऑन में एक फर्क है। जब आप इजी चेयर में बैठे हो, जहां पर आपके बैक को सपोर्ट मिल रहा हो, तभी आप इन लगाएंगे। जैसा कि आप लेटते हो तो आपके बैक को सपोर्ट मिलता है, कई बार इजी चेयर में बैठते हो तो आपको बैक का सपोर्ट मिलता है। परंतु कई बार हम ऐसे जगह स्टूल वगैरह में बैठ जाते हैं या ऐसे चेयर्स में बैठते हैं जिसमें आपको बैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वहां पर ऑन लगाना चाहिए। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन दिस, जो भी है, जहां पर आपको आराम नहीं है, आपके बैक को आराम नहीं मिल रहा है, तो वहां ऑन। बिस्तर पे जब आप सो रहे हो, लाइंग है, लाइन कंडीशन में हो, तो आप वहां पर इन लगाएंगे। और उसी बिस्तर पर आप जब बैठ जाते हो तो आई एम लाइंग, आई एम सिटिंग ऑन द बेड बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह देख सकते हैं। मैं समय का बोध कराने के लिए भी इन का यूज होता है। ही विल कम बैक इन एन आवर, मतलब वो 1 घंटे में आ जाएगा।
ही विल कम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। पहले की क्लासेस में भी बताया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून बोला जाता है। इसी का जो है रेसिडुअल पार्ट है, देखा आपने। में पोशाक का बोध भी इनसे होता है। ही इज इन वाइट, ही इज इन ब्लैक। जैसे कि मैं आज ब्लैक शर्ट पहना हूं तो आई एम इन ब्लैक टुडे। मैन इन द ब्लैक, मैन इन द ब्लू बोलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को मैन इन द ब्लू बोलते हैं क्योंकि वो नीली रंग की जर्सी पहने हुए होते हैं। और उसके बाद में या अवस्था का बोध भी होता है। ही इज इन गुड हेल्थ, वो जो है अच्छी स्वास्थ्य वाली अवस्था में है। ही इज इन टीयर्स, वो रोने वाली परिस्थितियों में है, मतलब दुखी है, तो वहां पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इनका यूज में या साधन का भाव भी होता है। इट इज रिटन इन इंक। याद रखिएगा, आप पेंसिल और इसके पहले विथ लिख देते हैं। आज बिल्कुल ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इंक और पेंसिल के पहले इनका ही यूज होना चाहिए। अगर इसकी कोई विशेषता, जैसे ब्लैक इंक है तो यहां विथ लगा सकते हो आप, कलर पेंसिल है तो यहां विथ लगा सकते हो, पर सिर्फ और इंक और पेंसिल रहेगा तो वहां पर आपको इनका यूज करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इट इज प्रिंटेड इन 2 कलर्स, यहां पर भी आप देख सकते हैं इन यूज हुआ। में स्थायी कार्य का बोध, स्थायी कार्य या पेशा का बोध जब होता है तो भी हम इनका यूज करते हैं। ही इज इन आर्मी, ही इज इन नेवी। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब हम स्थायी कार्य करते हैं तो। अब यहां ये भी पढ़ा चुका हूं, मॉर्निंग, इवनिंग और नून के पहले इन आता है। नून नहीं, ये आफ्टरनून है, सॉरी, है ना। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है, जबकि नाइट, मिडनाइट और नून के पहले हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शी विल गेट बैक इन द मॉर्निंग और शी विल गेट बैक एट नाइट या एट मिडनाइट। होप ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और आपको इसकी अच्छी खासी जानकारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं। होप आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया। आज हम लोगों ने बाय, विद, बाय और जो है ऑन का यूज पढ़े। यातायात के साधनों के संदर्भ में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये देखिए। इन और एट का यूज कैसे करना है, इसकी भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन की है। और एक शॉर्ट वीडियो भी आपको जारी होगा, उस शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक इसको शेयर करके पहुंचाएं, क्योंकि सबको फ़ायदा होना चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ धन्यवाद। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।